न्यूज़ गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सहजनवा ब्लॉक के बरौली ग्राम सभा पहुँचे हैं। आइए जानते हैं वहाँ के एक समाज सेवी हैं DN उपाध्याय जी से। आज जानते हैं उनके गांव में ये समाज में किस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी इनका क्या उद्देश्य है अपने ग्राम सभा को आगे बढ़ाने का। आइए जानते हैं उपाध्याय जी से, अपने ग्राम सभा के बारे में कुछ बताएंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे गाँव बरौली में चल के आए। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आपके ग्राम सभा में काफ़ी सुना जा रहा है, कई लोगों से हमने चर्चा किया तो कहा नहीं, उपाध्याय जी ने बहुत मतलब कम समय में, और नवयुवक हैं और नवयुवक होने के नाते तमाम नवयुवक उनसे जुड़े भी हैं और समाज सेवा, जैसे किसी का आँख खुलवाना हो या कोई बीमार है वो 12 बजे रात के खड़े रहते हैं, जैसे ठंडक में है कंबल वितरण करना, जो भी मतलब उनसे हो पाता है वो करने के लिए तैयार होते हैं। क्या ये सही बात है और कहाँ से ये सीख ली आपने इतने कम उम्र में? जी भैया, मैं शुरू में पढ़ाई कर रहा था। 2006 में मैं गांव से निकल करके गोरखपुर आया अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए। यहीं से मैंने समाज सेवा के लिए और समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के लिए अपना कदम रखा। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग आए गए, बहुत लोग चुने गए, लेकिन उन्होंने केवल जनता को लूटने का काम किया, समाज सेवा कुछ नहीं किया। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने ग्राम सभा को कितना अधिक दूं, कैसे दूं, मैं दिन रात यही सोचता हूं कहां से लाऊं जिससे हमारे गांव का विकास हो, गांव की जनता खुशहाल रहे और गांव की उन्नति हो और मेरा गांव एक अच्छे पायदान पे पहुंचे, जिससे ब्लॉक नहीं जिले स्तर पर गांव का मान सम्मान बढ़े, जनता का मान सम्मान बढ़े। वर्तमान प्रधान का क्या कार्य व्यवस्था है और वर्तमान प्रधान क्या कर रहे हैं, क्या उनके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे? जी भैया, पिछली बार हमारे यहाँ जहाँ तक मुझे पता है, मेरे यहाँ OBC सीट हो गई थी। मैंने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था, सुरेश गुप्ता जी को, और पूरा अपना 10 साल देने के बाद मैंने उनको मैदान में उतारा था। इसके अनुरूप मुझे अच्छा लोगों का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला और थोड़ा सा और मेहनत हुआ होता तो हम लोग चुनाव जीते और हमारा गांव और आगे बढ़ता। लेकिन दुर्भाग्य था, गांव की जनता के लिए उन्होंने गलत निर्णय लिया और गलत आदमी का चुनाव हो गया, जिससे आज हमारे यहाँ के जो माननीय प्रधान जी हैं, अगर देखा जाए तो नहीं के बराबर काम है। केवल जनता को सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे जिस स्तर से वो लूट पाएँ। अभी आपको बताएं कि चुनाव के बाद लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का जो सचिवालय है वो अभी तक उसका छत नहीं लगा है और अधूरा है। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो अगले 3 सालों में उसकी छत लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। और जहाँ तक अगर मनरेगा की बात किया जाए तो देखा जाए मनरेगा में भी लूट खसोट जारी है और व्यक्तियों का, जिन लोगों का भी नाम है, उन लोगों को 3 दिन काम करते हैं और 13 दिन का फर्जी मास्टर रोल बना करके वो अपने जेब में डालने का काम करते हैं और लगातार जनता उनसे नाराज चल रही है। क्या इसके लिए आगे आपने कोई लिखित कार्रवाई किया या नहीं किया? नहीं भैया, मैंने कोई लिखित कार्रवाई नहीं किया। अगर ग्राम सभा से ब्लॉक स्तर तक देखा जाए तो सभी का कमीशन सेट होता है और कंप्लेंट करने के बाद ही कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने केवल जनता को जागरूक करने के लिए ये हथियार बनाया है कि जनता को जागरूक किया जाए, वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़े और न्याय के लिए लड़े। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। चलिए देखिए, इतने कम समय में उपाध्याय जी ने अपने ग्राम सभा को एकदम अग्रसर पे पहुंचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जहां तक ग्राम प्रधान की बात है, इनके यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम जांच कराते भी हैं, हम कोई एप्लीकेशन देते भी हैं तो कमीशन सेट होता है और कमीशन के माध्यम से हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर से, अपने गाँव के लोगों के समर्थन के द्वारा मैं उनका भविष्य बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ, तो आगे भी ऐसा काम करता रहूँगा। द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी अनुराग सिंह के साथ।